ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा ये गहन चिंतन 29 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त मुरली और फिर उस पर जो रूह रेहान हुई उस पर आधारित है। जैसे वतन में अनुभव हुआ, आज खास बात थी कि ब्रह्मा बाप के साथ साथ माँ जगदम्बा की भी विशेष उपस्थिति महसूस हुई। जी बिल्कुल, बहुत स्पष्ट अनुभव था वो। और आज का दिन जैसे बनाई मम्मा के गुणों को याद करने के लिए, उनका वो संपूर्ण निश्चय, वो आज्ञाकारिता का पाठ। हाँ, वो सदा हंजी। जी, सदा हाँ जी, हर बात में, हर परिस्थिति में श्रीमत पर बिना किसी शक के बस अमल करना, ये हम सब के लिए वाकई एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ, और ये सिर्फ कहने का हाजी नहीं था, है ना? ये तो मन बुद्धि का निश्चय था, एकदम पक्का। बिल्कुल, निश्चय बुद्धि की पराकाष्ठा थी ये। चिंतन में ये बात भी आई कि देखो, आज भी भक्त लोग मम्मा को कैसे लक्ष्मी रूप में पूजते हैं। हाँ, और हम ब्राह्मण आत्माओं का आह्वान भी गणेश के रूप में होता है, विघ्न विनाशक। बिल्कुल सही। यही तो संगम युग की महिमा है ना। बाबा रोज याद दिलाते हैं कि भाई ये समय कितना कितना अमूल्य है। सही। हर दिन जैसे उमंग उत्साह की दीपावली, और इसी छोटे से संगम में हम कितने जन्मों का, अनेकानेक जन्मों का राज्य भाग्य जमा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम बनने का युग है ये। जी हाँ। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हुए मम्मा का वो एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य है, हुक्म हुक्म चला रहा है। हाँ जी। इस पर भी गहरा विचार हुआ। सुनने में थोड़ा वैसा लगता है जैसे दुनिया में कहते हैं कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। क्या ये एक ही बात है? ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर आता भी है मन में, है ना? हाँ। लेकिन जब गहरा सोचा ना, तो एकदम साफ हुआ कि मम्मा के इस महावाक्य का अर्थ दुनियावी धारणा से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मम्मा का भाव तो श्रीमत की शक्ति और उस पर जो उनका अटूट निश्चय था उससे जुड़ा था। अच्छा। जिस घड़ी से वो बाबा की बनी, बस बुद्धि में ये पक्का कर लिया कि जो बाबा कहेंगे, जैसा कहेंगे, बिना क्यों क्या के बस वही करना है, तो वो श्रीमत ही हुक्म है। और उस पे चलने से सफलता, प्राप्ति, वो सब अपने आप होता जाता है। हुक्म यानी श्रीमत अपना काम खुद कर रहा है, हमें तो बस चलना है। अच्छा, मतलब ये कोई बाहर का हुक्म नहीं बल्कि श्रीमत पे चलने का जो अंदर का निश्चय है, जो आज्ञाकारिता है, उसकी शक्ति है ये। कर्तापन से मुक्त अवस्था। बिल्कुल। बिल्कुल यही भाव है। और इसके उलट दुनिया की जो वो धारणा है ना कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, हाँ। उस पर जब ज्ञान के प्रकाश में सोचते हैं तो समझ आता है कि ये यथार्थ नहीं है। कहीं ना कहीं ये धारणा कर्मों की जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना भी बन जाती है। हाँ। बाबा तो हमें समझाते हैं कि ये सृष्टि का खेल तो एक अनादि, अविनाशी और बिल्कुल अटल ड्रामा है। उसके अनुसार सब चल रहा है, हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है। और इसमें सबसे गहरी बात तो ये है, जो अक्सर समझ नहीं आती दुनिया को, कि स्वयं परमात्मा, शिव बाबा, जो सर्वशक्तिमान हैं, जी, वो भी इस ड्रामा के बंधन में हैं, अपना पाठ बजा रहे हैं। ये बात बाहर वालों के लिए मानना बहुत मुश्किल है। वो सोचते हैं भगवान तो कुछ भी बदल सकता है। हाँ, ये बाबा मुरलियों में कितनी बार साफ करते हैं कि बाप से भी ऊपर ड्रामा है। वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन ड्रामा के नियमों को तोड़ते नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं चाहूं तो 1 सेकंड में सब बच्चों को पावन बना दूं। हाँ, कहते हैं। या सबके दुख दूर कर दूं, पर करता नहीं हूं। क्यों? हाँ, क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब रहेगा, पढ़ाई का, ज्ञान योग के अभ्यास का, उसका महत्व क्या? फिर नंबरवार पद कैसे बनेंगे? सही बात है, हिसाब किताब। जी, हर आत्मा को अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ का फल तो मिलना ही है। यही तो ड्रामा का न्याय है। तो फिर बाबा की सर्वशक्तिमानता का अर्थ क्या हुआ? किस संदर्भ में है वो? बाबा की सर्वशक्तिमानता का अर्थ है आत्माओं को बदलने की शक्ति, अच्छा। पतित से पावन बनाने की शक्ति, दुख से छुड़ाकर सुख शांति का वर्षा देने की शक्ति, विकारों पर जीत पहनाने की शक्ति, हाँ, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने की शक्ति। ये सब है। लेकिन ये सब वो ज्ञान और योग सिखाकर, श्रीमत देकर, ड्रामानुसार ही करते हैं। ड्रामानुसार। जी। वो ऐसे ही इच्छा से कोई सीन नहीं बदलते या कर्मों का हिसाब किताब नहीं बदल देते। उनकी शक्ति नियमों के अंदर काम करती है। हाँ। कभी कोई असंभव काम संभव होता दिखता भी है तो बाबा कहते हैं वो भी उस आत्मा के अपने किसी पिछले कर्म या तीव्र पुरुषार्थ का फल होता है जो ड्रामा में नोंद है। ये बात ड्रामा की गुत्थी को थोड़ा और खोलती है। फिर एक और बात पे चर्चा हुई। बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर
और मुख्य एक्टर तीनों हैं। जी। अब अगर वो क्रिएटर और डायरेक्टर हैं, तो फिर एक्टर के रूप में ड्रामा के बंधन में कैसे? आम समझ तो यही होती है कि भाई क्रिएटर डायरेक्टर का तो पूरा कंट्रोल होता है। हाँ, इसका जवाब बाबा के यथार्थ परिचय में ही है। देखिए, बाबा क्रिएटर है, पर किस चीज के? वो इस अनादि ड्रामा के रचयिता नहीं है। ड्रामा कब बना, कैसे बना, ये कोई नहीं जानता। बाबा पुरानी दुनिया को, कलयुगी पतित दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाते हैं, सतयुगी, पावन। अच्छा, स्वर्ग के रचयिता। जी, इसलिए उन्हें नई सृष्टि या स्वर्ग का रचयिता कहते हैं। और डायरेक्टर इस अर्थ में कि वो आत्माओं को सच्चा ज्ञान देकर, श्रेष्ठ मत देकर नई दुनिया की स्थापना का डायरेक्शन देते हैं। और एक्टर? और एक्टर होने के नाते, जैसे कोई भी एक्टर अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है ना, हाँ। वैसे ही बाबा भी खुद इस ड्रामा में अपना पार्ट बजाते हैं। संगम पर आकर ज्ञान देना, पावन बनाना, स्थापना कराना, ये उनका अनादि पाठ है। वो खुद भी ड्रामा के नियमों के, कर्मों के नियमों के अधीन है। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाता है, तो वो खुद भी तो उस कानून के दायरे में ही रहता है ना। हाँ। उससे ऊपर नहीं हो जाता। ये बहुत स्पष्ट हुआ कि बाबा ड्रामा के रचयिता नहीं बल्कि स्वर्ग के रचयिता हैं। जी। ड्रामा बना बनाया है। जी। और बाबा उसी बने बनाए ड्रामा में अपना बेस्ट पार्ट प्ले करके पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये भगवान का सच्चा परिचय है, जो सचमुच भाग्यशाली आत्माएं ही समझ सकती हैं। जी हाँ, और ये समझना हमें कितने व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देती है। खासकर ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, ड्रामा पर निश्चय। जी, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, ये बुद्धि में बैठ जाता है फिर। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जब ये साफ है कि ड्रामा अनादि है और बाबा ने ये ब्रह्मांड, ये चांद सितारे, इतनी सारी गैलेक्सीज, ये सब नहीं रचे, तो फिर ये सब किसने बनाया? और बाबा तो ये भी कहते हैं कि जीवन सिर्फ इसी एक पृथ्वी पर है, बाकी खोज करना व्यर्थ है। हाँ, ये सवाल भी आया था चिंतन में। बाबा की शिक्षा तो इस बारे में बिल्कुल साफ है कि भाई जीवन सिर्फ इसी साकार पृथ्वी पर है। यही है। जी, आत्माएं निराकारी दुनिया से मूल वतन से आके यहीं पाठ बजाती हैं। बाकी ग्रहों पर, नक्षत्रों पर जीवन खोजना, वो समय गंवाना है। सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, इन डिटेल में जाने के बजाय बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ तेज करो, बाप से पूरा वर्षा लो, उस पर ध्यान दो। मुख्य बात है आत्मिक स्थिति और बाबा की याद। हाँ, फोकस वहां होना चाहिए। जी। और इसी बात से जुड़ी हुई बाबा की वो एक बहुत शक्तिशाली बात याद आई जो उन्होंने गुजरात पार्टी से कही थी। कौन सी? कि जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य क्या विघ्नों के अंधकार को समाप्त नहीं कर सकते? हाँ, याद आया। इस पर बहुत विचार हुआ कि ये हद का सूर्य, ये हमारी रचना कैसे हुआ? हाँ, इस पर ना दो बहुत सुंदर पहलू सामने आए। अच्छा। पहला तो ये कि जैसे बाबा खुद को नई दुनिया का रचयिता कहते हैं, जबकि ड्रामा अनादि है। हाँ। उसी तरह पिता की हर रचना बच्चों की भी रचना है। बाप दादा की हर चीज पर बच्चों का अधिकार है। तो इस नाते से बाबा की बनाई हर चीज, प्रकृति के तत्व भी, वो बच्चों की रचना कही जा सकती है। अच्छा, एक तो ये संबंध के आधार पर। जी। और दूसरा पहलू शायद और भी गहरा है, आध्यात्मिक रहस्य है उसमें। वो क्या? वो ये है कि सूक्ष्म हमेशा स्थूल का रचयिता होता है। सूक्ष्म स्थूल का रचयिता कैसे? देखिए, आत्मा सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब सूक्ष्म है। हाँ। और प्रकृति, पदार्थ, ये शरीर, ये स्थूल जगत, ये सब स्थूल है ना? जी। आत्मा जो है वो चैतन्य शक्ति है, पुरुष है, वो प्रकृति की नियंत्रक है। आत्मा के संकल्पों में, वाइब्रेशंस में, उसकी स्थिति में इतनी शक्ति है कि वो स्थूल जगत को, प्रकृति को प्रभावित कर सकती है, उसका निर्माण और परिवर्तन कर सकती है। अरे वाह, मतलब ये जो स्थूल सूर्य हमें दिखता है, जो अंधेरा मिटाता है, हाँ, वो भी असल में किसी सूक्ष्म शक्ति का, परमात्मा शक्ति या आत्मिक शक्ति का ही स्थूल रूप या प्रतिबिंब है। बिल्कुल। बाबा इस उदाहरण से हमें हमारी अपनी सूक्ष्म शक्ति का एहसास दिला रहे हैं। कमाल है। जैसे हम सुनते हैं ना, और अनुभव भी करते हैं कई बार, कि पौधों को प्यार के, शांति के वाइब्रेशन दो तो वो खिल उठते हैं। हाँ, करते हैं। और क्रोध या नफरत के वाइब्रेशन दो तो मुरझा जाते हैं।
ये स्थूल सूर्य भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। सही बात है। तो बाबा का ये कहना कि आपकी रचना हथ का सूर्य, ये हमें याद दिला रहा है कि हम आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य अपने ज्ञान से, पवित्रता से, शांति और शक्ति के संकल्पों से न सिर्फ अपने अंदर के विघ्नों का अंधकार मिटा सकते हैं, बल्कि इस स्थूल प्रकृति को, इस दुनिया को भी सतो प्रधान बना सकते हैं। हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में इतनी रचना शक्ति है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली समझ है। आजकल दुनिया में सारा ध्यान तो स्थूल पर ही है, शरीर, पैसा, पद, चीजें। हाँ, वही तो। लोग स्थूल साधनों से स्थूल को बदलने में लगे हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। बाबा तो हमें जड़ की तरफ ले जा रहे हैं। सूक्ष्म को बदलो, स्थूल अपने आप बदलेगा। यथार्थ बात है, बिल्कुल। आत्मा रचयिता है और ये देह, संबंध, परिस्थितियां, ये दुनिया, ये सब रचना है। जब रचयिता यानी आत्मा शक्तिशाली बनती है, पवित्र बनती है, ज्ञान स्वरूप, गुण संपन्न बनती है, तो उसकी रचना मतलब उसका स्थूल जीवन वो अपने आप श्रेष्ठ और दिव्य बनता जाता है। खुद बासुद। जी, स्थूल प्राप्तियां तो बस सूक्ष्म पुरुषार्थ की परछाई है। वो पीछे पीछे आएंगी, उनके पीछे भागना नहीं है। तो मतलब चिंतन से यही प्रेरणा मिली कि असली दीपावली तो हमें रोज अपने अंदर मनानी है। हाँ जी। बाहर के दियों के साथ अंदर ज्ञान का दिया, गुणों का दिया, पवित्रता का दिया, शांति का दिया, आशा और उमंग उत्साह का दिया जलाना है। और सबसे जरूरी मेरे ख्याल से विश्वास का दिया। विश्वास का दिया। हाँ, ये पक्का निश्चय कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। ये विश्वास हमारे संकल्पों को, हमारे वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल बना देता है कि हम सहज ही बाबा के मददगार बन जाते हैं। वाह। जैसे मुरली के बाद गीत में भी था ना, उम्मीदों के, प्रेम के, आस के, विश्वास के दिए जलाने हैं। तो अंत में अभ्यास के लिए होमवर्क यही पक्का हुआ कि अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी सूक्ष्म को शक्तिशाली बनाने पर लगानी है। रचयिता आत्मा को संवारना है। जी, बस यही करना है। जब हम खुद को आत्मा समझकर, बाबा की याद में टिककर, ज्ञान और गुणों से भरपूर होते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं, तो ये सूक्ष्म पुरुषार्थ हमारे स्थूल जीवन की हर चीज को, सेहत हो, संबंध हो, सेवा हो, परिस्थितियां हो, अपने आप ठीक करता जाता है। अपने आप। जी, आजकल लोग स्थूल में ही उलझे रहते हैं। शरीर ठीक करना है, रिश्ते सुधारने हैं, पैसा कमाना है, लेकिन ये सब तो पत्ते हैं, टहनियां हैं। हाँ, जड़ तो आत्मा है। जड़ तो आत्मा है, सूक्ष्म है। रचयिता को संवारो, रचना अपने आप संवर जाएगी। बहुत बहुत सुंदर। तो आज के सारे विचार विमर्श का सार यही निकला कि हमारे अंदर की स्थिति, हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी सूक्ष्म शक्तियों का विकास, यही बाहरी दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने का असली रास्ता है। फोकस अंदर चाहिए। बिल्कुल। और सभी ने ये गहराई से अनुभव किया कि इस परिवर्तन के महायज्ञ में, इस संगम युग की यात्रा में, बस एक शिव बाबा की याद और उनकी पावन श्रीमत पर चलना, यही हमारा सच्चा साथी है, सच्चा सहारा है और हर कदम पर विजय का पक्का आधार है। इसी याद में रहना ही सच्ची दीपावली मनाना है रोज। ओम शांति। ओम शांति।